जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग है जहां पर बहाली की प्रक्रियाएं निकलती तो हैं, लेकिन वो बिना हाईकोर्ट का रास्ता देखे आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो बहुत सारी त्रुटियां होती हैं उनकी नियमावली को लेकर, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर, जहां पर पेपर लीक जैसे मामले भी हो जाते हैं। तो खैर, यहाँ पर ऐसी ही एक बहाली का प्रक्रिया है जो कि वो भी पटना हाई कोर्ट होकर ही आपके तक पहुँच रहा है। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जो है 7 अगस्त को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, जिस नोटिफिकेशन में ये अपडेट किया गया था इनके सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ जो है इसकी एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल के बारे में। लेकिन जो कल देर रात आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जारी किया गया है, इसके एग्ज़ाम डेट शेड्यूल में किया गया है बदलाव यहाँ पे। तो कौन सी बहाली की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप डी की वैकेंसी है दोस्तों, ये ग्रुप डी की बहाली है जहाँ पे आप लोगों का परिचारी के पद निकाले गए थे। अब इसको लेकर देखिए 2 तरह का आपसे आवेदन लिया गया था, एक 8वीं कक्षा के आधार पे और एक जो है 10वीं कक्षा के आधार पे। तो इनको ही देखते हुए यहाँ पर जो है आप लोगों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। 7 तारीख वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ पे। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ उन सभी केस संख्याओं को दर्ज किया गया है और इसको देखते हुए यहाँ पर जो है बोला गया है, इन सभी मामलों को देखते हुए विभिन्न विभागों और जिलों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापनों के आलोक में जो पहले इसमें है ना आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक हैं, वो 1 टाइम मेजर के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या के तहत यहाँ पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन आयोग के पोर्टल पर प्राप्त किया गया, जिससे के संबंध में जिला द्वारा स्वीकृत और निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई। यानी कि इनको फुलफिलमेंट करने की अपडेट दे दिए गए हैं, स्वीकृति मिल चुकी है, जिसको लेकर इन्होंने क्या किया है कि जो एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल दिया था वो 15 सितंबर से 2 पालियों में रखा था। ठीक है, प्रथम पाली में सुबह 10 से 12 बजे 8वीं कक्षा के स्तर के लिए परीक्षा होगी और दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 5 बजे तक 10वीं कक्षा के आधार पे जो परीक्षा होगी। यानी कि 2 स्तर पे आपका जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन लिया गया था। तो 8वीं कक्षा का जो सिलेबस दिया गया और 10वीं कक्षा का भी सिलेबस दिया गया, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन जो डेट शेड्यूल था यहाँ पर कि एक ही दिन दोनों एग्जाम लिया जा रहा है, सुबह 10 से 12 फिर 3 से 5। लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या किया गया है? संशोधन किया गया कि अब जो 8वीं स्तर का परीक्षा होगा वो 15 सितंबर तो होगा ही, लेकिन दोपहर 12 से 2 बजे के ये बीच में होगा। यानी कि आपको जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे कम कर दिया गया और एक ही पाली लिया जा रहा है एग्ज़ाम का। और ये जो ज़िले हैं जहाँ पर 8वीं कक्षा के आधार पर परीक्षाएं होंगी वो क्यों अलग किया गया है? क्योंकि आप लोगों के छात्रों के जो अपडेट आए हैं, फॉर्म आए हैं, वो बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, कैमूर और मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, सारण, सुपौल, शेखपुरा और पटना जैसे संबंधित जिलों से आपका 8वीं कक्षा के स्तर का जो है एग्ज़ाम का डेट का जो परीक्षा है वो लिया जाएगा, जो संबंधित जिलों के नाम दिए गए हैं। और 10वीं कक्षा के आधार पर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर को लिया जाएगा। 19 सितंबर को जो है ये भी 12 से 2 के बीच में ही लिया जाएगा। अररिया, अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, खगड़िया, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान और पश्चिमी चंपारण जो कि संबंधित ज़िले हैं यहाँ के, जो इसके फॉर्म भरे गए हैं। अब ये जो है इन सब को लेकर जो है आप लोगों का जो आवेदन स्वीकार किया गया है, तो इन सब का एग्ज़ाम जो है पटना में लिया जाएगा। ये संबंधित ज़िले हैं जहाँ से आपके आवेदन आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सेंटर ज़िला नहीं है, जो सेंटर आपका दिया गया है वो पटना में दिया गया है। परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर, कुम्हरार, पटना। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। जिनका 8वीं स्तर पे फॉर्म लिया गया है 15 सितंबर को जाएंगे एग्ज़ाम देने। जिनका 10वीं कक्षा के आधार पे हुआ है फॉर्म, वो 19 सितंबर को जाएंगे एग्ज़ाम देने। और ये उनसे संबंधित ज़िले हैं जहाँ से छात्रों ने आवेदन किए हुए हैं, उनके दिए गए हैं अपडेट यहाँ पर। लेकिन इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से इसके एग्ज़ाम के सिलेबस को भी थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो सामान्य अंक गणित हैं वहाँ से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो टॉपिक कौन कौन से होंगे? तो परिमेय संख्या, वर्गमूल और घनमूल, प्रतिशत और लाभ हानि, बट्टा, कर, शेयर, लाभांश, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात और प्रतिलोम, समानुपात और समय और काम, यानी कि वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्न होंगे। तो मैथ वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एक्यूरेसी आपको मिलती है। अगर आप 30 के 30 मैथ सही बना देते हैं तो 30 नंबर आपका यहाँ से
पक्का हो जाता है। अब इसको लेकर जो नोटिफिकेशन दिया गया है आप लोगों को लेकर, जो कल 30 तारीख को जो अपडेट किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जितना भी ये बहाली का प्रक्रिया है या उसके समरूप मामले हैं, वैसे में आपका वन टाइम मेज़र के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि आपको परीक्षा देकर ही आपका जो है एग्ज़ाम में सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये केस संख्या सुनवाई किया गया पटना हाईकोर्ट में, तो ये फैसले निकल कर आए। तो 31 मार्च 2023 के द्वारा पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन आयोग के पोर्टल पर प्राप्त किया गया है, जिसके संबंध में जिला स्वीकृत और निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर जिलों का स्वीकृति और निरस्त करने की कार्रवाई किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया और 15 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके लिए आपको 8वीं कक्षा स्तर पर 15 सितंबर को एग्ज़ाम देना है और 10वीं कक्षा वाले जो छात्र हैं वो 19 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे। इसको लेकर जो है परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर बनाया गया है, पटना में ही ये आपका सेंटर है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा वाला जो सिलेबस हमारा टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान का है, जहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और देखिए जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना वो बिल्कुल ही आसान होगा, क्योंकि देखिए 8वीं कक्षा के छात्र भी बैठ रहे हैं और 10वीं कक्षा के छात्र भी बैठ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल MTS लेवल का जो भी छात्र मैथ पढ़ रहा है या फिर ग्रुप D लेवल का जो भी छात्र मैथ पढ़ रहा है वो छात्र बिल्कुल आसानी से इसका एग्ज़ाम निकालेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं, जैसे कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है संसाधन, भारतीय कृषि, उद्योग। अब उद्योग में लौह इस्पात, वस्त्र, सूचना जो है शामिल है। मानव संसाधन से संबंधित प्रश्न होंगे। एशिया महादेश का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है, तो हो सकता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत में कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेश और जनजातीय समाज, शिल्प और उद्योग, 1857 से 58 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन का शिक्षा, महिलाओं के लिए स्थिति और सुधार, जातीय व्यवस्था की चुनौतियों और उपनिवेशवाद का शहरी बदलाव, कला क्षेत्र में परिवर्तन, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता जो है भारत की स्वतंत्रता, उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम पॉलिटी की बात कर लें तो संविधान तो पढ़ना ही है, संसदीय सरकार, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक उत्थान में सरकार का प्रयास, बाजार, आर्थिक जीवन में सहकारी बैंक का महत्व क्या है और सहकारिता, और वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी आपको पढ़नी है। तो इकोनॉमी और पॉलिटी को थोड़ा सा मिक्स किया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो कृषि से संबंधित भी सवाल हो गए, चूँकि ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप D की वैकेंसी है, यानी कि निम्न स्तरीय जो है आपका LDC के टाइप का जॉब प्रोफाइल होगा यहाँ पर। तो आपको फसल के बारे में जानकारी, पदार्थ के, सामग्री के, वस्तु के बारे में जानकारी, और यह ही नहीं बल्कि इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका विज्ञान का विषय, वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं, जहाँ से जैसे कि बल, घर्षण, दाब, ध्वनि, प्राकृतिक घटनाएं, है ना, और वायु और जलवायु प्रदूषण, कारण, प्रभाव, रोकथाम, ये सब क्वेश्चन होंगे। और कुछ विद्युत परिपथ यानी कि ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर और बायोलॉजी को मिलाकर यहाँ पे टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, इसी में शामिल होंगे 39 नंबर में। फिर 30 नंबर आपका ऐसा टॉपिक है जहाँ से बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे पास हो सकते हैं, जिसमें कि मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, लोकोक्तियाँ, संधि, उसके प्रकार, संज्ञा, श्रुति, समभिन्नार्थार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, समास, उसके भेद, ये टॉपिक है हमारे, जो कि आप लोग बिल्कुल इनकी तैयारी जो है आप लोग लुसेंट हिंदी के बुक से भी कर सकते हैं। सारे टॉपिक वहाँ पे विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। जो 8वीं कक्षा के छात्र हैं, 8वीं कक्षा की हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है, जैसे कि कविता, कहानी इत्यादि, रचनाकार, अंक, अंश, शब्दार्थ, अनुच्छेद, ये सब जो है आपको 8वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसी को पढ़ के जाना है ना। उन्हीं टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी जो भी पाठ्यक्रम दिए गए हैं वो बिहार शिक्षा विभाग के, बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृत कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। यानी कि बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन का लेवल होगा दोस्तों, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे 10वीं कक्षा का भी आपका दिया गया है सिलेबस, जहाँ पे मैथमेटिक्स में LCM, HCF से संबंधित प्रश्न होगा, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ, हानि, बट्टा, ये सब जो है क्वेश्चन होंगे। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, और ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा
वो बिल्कुल एमटीएस और ग्रुप डी के लेवल का ही क्वेश्चन होगा, तो उसका भी अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकेगा। सामान्य ज्ञान में बिल्कुल सारे वही टॉपिक हैं जो कि अभी हमने कक्षा 8वीं के लिए देखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो संज्ञा सर्वनाम जो कि 10th क्लास का सिलेबस है ना, वही उठा के दिया गया है। विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्तियाँ, ये शब्द को शुद्धि करना, वाक्यों की शुद्धि करना, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरे, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। और ये बिल्कुल 10वीं कक्षा के आधार पे जो सिलेबस है, जो पाठ्य पुस्तक है उसके, और जो काव्य खंड है उनके रचनाकार के ऊपर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया 10th का सिलेबस दोस्तों, है ना। अब ये 10th के सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ से टॉपिक पढ़ना है। इन सब के लिए आप लोग बिल्कुल लुसेंट वाला जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाला, और जो लुसेंट हिंदी का बुक है, उन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और बाकी ये तो हो गया सिलेबस का, मैंने जानकारी आपको दे दिया यहाँ से। और एग्ज़ाम का जो डेट पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है, ये जानकारी दे दी हमने आपको यहाँ से। अब ये अलग अलग दिन एग्ज़ाम होगा, 8वीं का 15 को और 10वीं का 19 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी में लगे रहिए, और अगर हमसे कुछ मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग आपको MCQs भी दिए जाएंगे। जय हिंद।